हेलो दोस्तों, आपको रामपुरी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग साइंस के लूसेंट और उसका हम फिजिक्स में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव है। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है क्या है, तो जूल है। ठीक है, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी है, तो दूरी की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर मात्रक है, तो किसका हो जाएगा, एम्पियर मात्रक विद्युत धारा का हो जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे कह रहा है पार्सेक इकाई है, किसका है पार्सेक इकाई, तो ये हो जाएगा आपका दूरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा सेल्सियस, जो कि ऊष्मा की इकाई है। ये जो है गलत दिया है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका ज्योति प्लस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, किसका हो जाएगा, आपका दाब का हो जाएगा। अगला कैंडिला, कैंडिला है मात्रक है, किसका है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला हम लोग बात करते हैं यंग प्रत्यास्था, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल एवं दाब, बल एवं दाब। अगला कह रहा है कि अदिश राशि है, अदिश राशि है इसमें, तो कौन हो जाएगा, आपका ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो कौन हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ये सब बाकी सब क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो होगा आपका द्रव्यमान की जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है 15 क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का डैश क्या है, तो समान त्वरण होता है। क्या होता है, समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, इसका हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 17, इसमें कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है डैश न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन बात कर रहे हैं रॉकेट के सिद्धांत पर, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका संवेग संरक्षण के नियम पर करता है। ठीक है, ये कर रहा अगला क्वेश्चन, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने के की आशंका का कारण है, ये आपका हो जाएगा विश्राम जड़त्व हो जाएगा, विश्राम जड़त्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। अगला कह रहा है कि बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का वजन, शरीर का वजन डैश है, तो ये हो जाएगा आपका ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। अगला कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका जो है द्रव्यमान कितनी है, द्रव्यमान कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 kg, यानी 3 किग्रा हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि डैश कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी कि कम है। ठीक है, हमने ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन 1 kg यानी 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है, तो 9.8 न्यूटन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27, जड़त्व व घूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो किसका होता है, टॉर्क होता है। ठीक है, नंबर हम लोग 28 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा, ठीक है, उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 29, कह रहा है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब
बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल डैश, पानी का तल डैश क्या होगा, तो उतना ही रहेगा। ठीक है, घुल जाएगा तब पर भी उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल जो है टूट जाती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी जमने पर फैलता है, पानी जो है जमने पर फैलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि डैश, क्योंकि डैश। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, घर्षण जो है कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज डैश, तब जो है जहाज डैश का जरा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला चलिए क्वेश्चन करेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है डैश, अधिकतम कितना होता है डैश। इसका हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 35 का क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है, इसका हो जाएगा आपका घनत्व रहता है, ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, इसका हो जाएगा 1/9 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि डैश, क्योंकि डैश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है डैश। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी वायु दाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39, इसमें कह रहा है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब डैश, इसमें क्या होता है, पर ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम डैश क्या होता है। इसमें आपका 41 का हो जाएगा तूफानी होगा, यानी कि तूफान आता है, आंधी तूफान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि डैश, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि डैश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, वायु दाब घट जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है, तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसका हो जाएगा 45 का हो जाएगा आपको स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला कह रहा है 46 क्वेश्चन, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, क्या होता है ऐसे पदार्थ। 46 का आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें हो जाएगा खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है, इसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश, यानी कि 48 का क्या हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। ठीक है, चौगुनी हो जाती है। अगला दिया क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ये हो जाएगा आपका ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला
साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा, उसे गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? तो हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला कह रहा है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब अधिक मालूम पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसका बॉय, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब इसका भारी मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो डैश। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बॉय, त्वरण के साथ नीचे। कहाँ पे? त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? इसका हो जाएगा 1/6 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी को कह रहा है लोलक की कालावधि डैश क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला कह रहा है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसकी इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल डैश यानी 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय यानी 2% बढ़ जाएगा। अगला कह रहा है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा पवासो अनुपात। क्या बोलते हैं? पवासो अनुपात बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कह रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं डैश। वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती है डैश, सतही तनाव के कारण होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 जो कह रहा है क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है। तो ये हो जाएगा आपका किसी का क्रिया के होता है। देखिए, किसी का क्रिया के चलते ऊपर उठता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेगा श्यानता की इकाई क्या है? ये हो जाएगा आपका पॉइज हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक डैश कौन है? आर्किमिडीज हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे डैश यानी किस देश से थे? तो हो जाएंगे आपको ग्रीक से थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है डैश, कैसी होती है? इसका हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती है। अगला कह रहा है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? 66 का आपका हो जाएगा प्रसर्व्य तरंग यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसर्व्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है डैश, कितनी होती है? 67 का हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं डैश, क्या हो जाएगा? लंबवत हैं। क्या है? लंबवत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी डैश, क्या होगी? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है डैश, किस में होती है? ये हो जाएगा आपको इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात में होती है, ऑप्शन नंबर डॉग। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग कितना? वायु में ध्वनि का वेग है लगभग डैश कितना है? आपका हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा?
इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ड, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग 74 का। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। इसका हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 75 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक जेट वायुयान दो मच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? वायुयान की चाल कितनी है? तो ये हो जाएगा 664 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है डॉस। ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये हो जाएगा आपका परावर्तन के चलते, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है डैश। ये हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। अगला कह रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतराव चढ़ाव को कहते हैं डैश। क्या कहते हैं? इसका डॉपलर प्रभाव कहते हैं। 80 का रहा क्वेश्चन नंबर, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? इसका हो जाएगा आपका डॉपलर प्रभाव, ने ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ये जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 310 केल्विन होता है। अगला कह रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये आपका हो जाएगा -40 डिग्री, सॉरी -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला बात कर रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है डैश। न्यूनतम जो है संभव ताप है डैश -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? ये हो जाएगा आपका 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटके ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि डैश। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बॉय। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा आपको संवहन। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा संवहन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो यह हो जाएगा आपको पारा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगनी मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कह रहे कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ठीक है, संपुटित वायु के कारण। अगला चलते हैं हम लोग 90। कह रहे ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि डैश। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। अगला कह रहा है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है डैश। इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूर मिति में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि डैश। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने का प्रक्रिया क्या कहते हैं डैश। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डॉग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है,
इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ऑप्शन नंबर उसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 95 जो कह रहा है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है डैश, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि डैश। इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ये हो जाएगा, प्रकाश कर रहा है तो अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका हम लोग रोज जो है अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 300 क्वेश्चन है इसमें लगभग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है डैश, कैसी होती है? ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।